वो पुरुषोत्तम है। 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में जो कहा है गीता ज्ञानदाता ने कि मुझे तो लोकवेद के आधार पर पुरुषोत्तम मानते हैं, मैं पुरुषोत्तम नहीं हूं, पुरुषोत्तम तो कोई और है। तो कहने का भाव यह है कि पुण्यात्माओं, ये नहीं कहा जा सकता कि वेद और गीता और पुराण कुरान ये झूठे हैं, नहीं। इनमें ज्ञान उसी सत्र का है जैसे मैट्रिक के सिलेबस में 10वीं के सिलेबस में 10वीं तक का ही उसमें नॉलेज होता है, बीए और एमए का नहीं होता, उसके लिए बुक्स अलग बनी होती है। सिर्फ इतनी सी बात है कि हम पहले जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं वो तो पढ़ चुके, अब आगे पढ़ना है, अपने नेक्स्ट क्लासेज में होना है। ये जो पढ़ाई आप पढ़ रहे हो अर्थात जो साधनाएं आप करते रहे अभी तक कर रहे हो, ये तो जन्म और मृत्यु 84 लाख योनियों में एक बहुत लंबा प्रोसीजर बना रहेगा। इससे आगे की पढ़ाई है कि कभी मृत्यु नहीं होगी, उस स्थान पर चले जाएंगे। 18वें अध्याय के जो 62वें श्लोक में कहा है कि तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी सर्वभाव से यानी पूर्ण रूप से समर्पण हो उस परम पिता के ऊपर, फिर अग्रम मग्रम नहीं रहे कि और देवता अन्य पूजाएं नहीं रहनी चाहिए। उस परमात्मा की शरण में सर्वभाव से जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सत्यलोक, शाश्वत में सदा रहने वाला जो कभी एंड ना हो, नष्ट ना हो, उसको प्राप्त होगा। अब हमने वो पढ़ाई पढ़नी है जो कभी नष्ट ना हो, जो हम कभी मृत्यु में ना आवे। आज हमें अपने बच्चों में, अपने परिवार में, अपनी कोठी और कार में कितने जो ना आसक्त हैं और कितने प्यारे लगते हैं, और अपने शरीर पर अपनी जान बचाने के लिए हम 100 प्रयत्न करते हैं। बीमारी हो जाती है, अच्छे डॉक्टर से दिखाते हैं, चाहे लाखों रुपए लग जाएं, चाहे जमीन भी बेचनी पड़ जाए, चाहे घर भी बेचना पड़ जाए, जीवन की रक्षा करने की चेष्टा करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जीवन हमें बहुत प्रिय है और हम मरना नहीं चाहते। क्यों नहीं मरना चाहते? जब पता है कि हम मरेंगे अवश्य। और फिर भी ऐसी भावना, ऐसा हमारे अंदर क्यों है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां हम कभी मरते नहीं थे। अब हमें यह मरना अच्छा नहीं लगता, तो अब हम उसी स्थान को पुनर्प्राप्त करने की चेष्टा करेंगे जहां से हम बिछुड़ कर आए हैं, जहां सब सदग्रंथ गवाही दे रहे हैं, सब संत गवाही दे रहे हैं कि वहां जाने के बाद फिर संसार में लौटकर कभी नहीं आते और वहां सदा अमर रहते हैं। वहां ना वृद्ध अवस्था आती है, वहां वृद्ध अवस्था नहीं आती है। जो सबसे भयंकर दुख है वृद्ध अवस्था में, मृत्यु का तो दुख है ही है, लेकिन वृद्ध अवस्था उससे भी बुरी है। अब तो हम मरने से डरते हैं और वृद्ध अवस्था आ जाती है, जो प्रार्थना करते हैं भगवान माटी संगवा दे। क्यों? कभी कड़मा दर्द, कभी शर्मा दर्द, कभी जाड़ दुख है, कभी बीपी आई, कभी लो हो गया, कभी सांस नहीं आंदा, दमा हो गया, खांसी होगी, तो आप पर हाथ जोड़ने पड़े, भगवान हमने ठा ले। क्यों? जब तक कति पीड़ित होकर दुख मानकर अंत हो लिया ना, को घर में संभाल लिया, सुबह पानी दर्जा रोटी दे जा, काम करने वाले बच्चे, कोई खेत में, कोई कितना, शाम तक बूढ़ा पड़ा रहे। तो इस तरह कहने का भाव ये है कि ये और कष्ट तो ये वहां नहीं है, वृद्धावस्था नहीं उस लोक में। बाकी शरीर हमारा ऐसे ही है, ऐसे ही परिवार है, वहां कोई दर्द नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कष्ट नहीं, कोई रोग नहीं, कोई मृत्यु नहीं। तो उस लोक की चाह क्यों नहीं बनाते हम? क्योंकि हमें उसका पता ही नहीं। हमें उसका अब बता रहे हैं, क्योंकि बताने वाला एक कबीर भगवान और उसके संतजन, और मिसगाइड करने वाले लाखों करोड़ों और अरबों। तो हमने वहां जाने की चाह बनती नहीं और विश्वास नहीं होता कि वैसा भी होगा कहीं स्थान। तो फिर हम इसी जन्म मृत्यु में पड़े रहना उचित समझ लिया और यही जी ला लिया हमने, यही अपना मन रमा लिया।